सर ये बताइए, आपने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी 2012 में किया, अन्ना हजारे के आंदोलन का आप हिस्सा रहे। आज वही अरविंद केजरीवाल अगर सीबीआई जांच कर रही है किसी घोटाले को लेकर, तो कह रहे हैं कि चुनाव से घबरा कर ये जांच की जा रही है। मनीष सिसोदिया को डर की वजह से, मनीष सिसोदिया का ग्राफ जो है वो गुजरात में बढ़ रहा है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि लोकपाल की लड़ाई लड़ने वाले, सीबीआई की स्वतंत्रता की मांग करने वाले, करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने वाले आज खुद जो है स्वयंभू ईमानदार बने हुए हैं और इतना वही करप्शन जिससे लड़ाई लड़ने के लिए चले थे उसी करप्शन का शिकार हो गए और उसे कहाँ तक ये मुलम्मतसाजी करेंगे। क्या क्या मतलब है कि मनीष सिसोदिया इतना पॉपुलर हो गया कि वो गुजरात के अंदर जो है वो उसकी वजह से प्रधानमंत्री जो है सिर्फ गिरफ्तार करा रहे हैं। क्या खूबसूरत बात है। यानी चोरी और सीना जोरी, आप चोरी कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं और सीबीआई आपको पकड़ेगी भी नहीं। और सीबीआई का फिर मतलब क्या रह जाता है? फिर कहने के लिए हमने ये एजेंसियां बनाई हैं। आज इन्हें होना तो ये चाहिए था, अगर ये ईमानदार होते और इन्हें शर्म होती तो ये कहते कि हम लोकपाल की नियुक्ति करते। जो आंतरिक लोकपाल की बात थी, जो ये करने की बात थी कि हम अलग से कुछ करने के लिए आए, हम तो गंदगी दूर करने के लिए आए। जिस गंदगी को ये दूर करने के नाम पे आए थे उसी गंदगी का शिकार हो गए। कैसे? एग्जाम्पल के तौर से पूरी दुनिया में उठा के देखिए, पूरे वर्ल्ड में क्या शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री, आबकारी मंत्री दोनों एक ही आदमी होगा? अफसोस की बात है कि इन्होंने जो है शराब का मतलब क्या था इस बात का कि आपने शराब जो आप वो लाए पॉलिसी, वो क्यों लाए? लोग शराबबंदी को बंद कर रहे हैं। शराब से कितने घर उजड़े हैं, कितनी हमारी महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों को सही तौर से पढ़ा नहीं पा रही हैं और उस शराब की बिना पे कितनी हमारी बहनों को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। आज अफसोस की बात है कि आज ये अरविंद केजरीवाल और इनका ग्रुप स्वयंभू ईमानदार, यानी हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, ये कह के कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे आप? मैं जिक्र करना चाहता हूं उस वाक़ये का कि सबसे पहले जब अरविंद केजरीवाल अगर ये ईमानदार हैं और ये जिस तरह से इन्होंने, क्योंकि अब हाल ये हो गया है कि इतना झूठ बोलो, इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। अब आप बताइए, जब पहली कोर कमेटी की हमारी बैठक होती है उसमें हम पूछते हैं जो पैसा आया था रामलीला ग्राउंड पे उसे अरविंद केजरीवाल ने पीसीआरएफ में डाला। उसके बाद जो अन्ना कार्ड का पैसा था वो इन्होंने डाला। फिर वो 4 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ के चेक लेके गए अन्ना के लिए, उन्होंने वापस कर दिए। वो कहाँ गए? यानी आप इन सारी चीज़ों को तो बताओगे नहीं। फिर 4 करोड़ रुपए उसी वक्त फोर फाउंडेशन से कबीर में जो मनीष सिसोदिया की वो NGO है उसमें आए। मैं तो ये पहले कह चुका हूँ और कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अगर गृह मंत्रालय इनके पिछला भी रिकॉर्ड अगर खंगाल लेंगी तो ये तो उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे और हिसाब तो देना ही पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। आज सीबीआई जिस तरह से हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं देश के अंदर, NIA हो, CBI हो, ED हो, ये किसके घर जाते हैं? उसी के तो घर जाते हैं जहाँ चोरी हुई है। किसी हमारे घर तो नहीं आए, आपके घर तो नहीं गए। जब हमारे पास ऐसा खजाना है ही नहीं, तुमने आने के बाद आप बताइए कि आपने 26 साल से घटा के 21 साल उनकी उम्र कर दी। और जो ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में बड़ा काम किया, इन्हें शर्म आनी चाहिए। कहाँ इन्होंने काम किया है? मैं आज ईमानदारी के साथ बात ये कह रहा हूँ, हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। रोज़ाना लोगों से हम मिलते हैं, लोगों को, बच्चों को देखते हैं। इतना डिसिप्लिन भी बच्चों में नहीं मालूम होता है कि अगर आप उनसे किसी से पूछ लें कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है तो उन्हें तो ये पता नहीं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बना। यानी स्वयंभू ईमानदार, कट्टर ईमानदारों का जो ये कहना है कि हमने तो जो है वो शिक्षा को वहाँ ला दिया। आप इनके जितने क्लिनिक है आप हॉस्पिटलों में जाके देख लीजिए। हमने जाके देखा कि लोग दम तोड़ देते हैं, वो एडमिट नहीं कर पाते, ये डॉक्टर एडमिट नहीं कर पाते। ये फ़ोन इनके यहाँ कौन आदमी बताइए? अरविंद केजरीवाल कहा करता था कि एक फ़ोन करिए, मैं एक फ़ोन पे आपके साथ हूँ। आप मिलाइए अभी उनका फ़ोन, मिलाइए मनीष सिसोदिया को फ़ोन अभी आप। यानी इन लोगों ने इतना मजाक उड़ाया इस सीधे साधे लोगों का, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो लोग आते हैं वो बेचारे अपने करने खाने के लिए आते हैं। इन्होंने उनका खूब इस्तेमाल किया उन्होंने। सीबीआई की जांच चल रही है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से जांच में खलल डालने की कोशिश क्यों की जा रही है? जिस तरीके से सीबीआई के दफ्तर के सामने हंगामा किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, नारेबाजी की गई। मैं इसी पे तो कह रहा हूँ कि आखिर ये जो इन्होंने जो धरना दे रहे हैं, जो ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या ये लीगल काम नहीं है? क्या ये संविधान का पालन कर रहे हैं? आज जाकर के राजघाट पे गए, इन्हें शर्म नहीं आती? कह रहे हैं हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं।
हैं? ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़रा बताइए इनके साथ खड़ा कौन है? कौन खड़ा है? इन्होंने सारे के एक ऐसा करप्ट लोगों का एक ग्रुप बना दिया इन्होंने। बताइए कौन सा ईमानदार आदमी इनके साथ खड़ा? क्या प्रशांत भूषण, शांति भूषण जी, या किरण बेदी जी, या मैं मुफ्ती शमून कासमी, या और कौन है? कितने? एक संजय सिंह है इनके साथ में और एक मनीष सिसोदिया। ये दो ही जो है पूरा हिंदुस्तान है। इन्हें शर्म नहीं आती? कहाँ गए योगेंद्र यादव? कहाँ गई वो सारी टीम? कहाँ गए इनका सबसे बड़ा सपोर्टर आशुतोष? वो बेचारे उनका वो शर्म की वजह से बाहर भी नहीं निकलते कि कोई हमसे क्या पूछेगा। इनसे कोई पूछे कि तुम बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे, यानी कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है कि तुम झूठी बोलोगे। आज ये बैठिए, कहाँ गए अन्ना? जो अन्ना इन्हें सबसे ज़्यादा जो है जिनके कंधे पे चढ़ के इन्होंने बंदूकें चलाई और हमें कारतूस की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया, तो आज कहाँ गए वो सब लोग? कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? आज कैसे तुम प्रेशर बना रहे हो? मैं तो ये कहूँगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि इन्हें सबको उठा करके सबको जेलों में डालिए। और क्या मतलब है इस चीज़ का? अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर से आपने समझौता किया तो ये हमारे लिए ये हमारे संविधान का अपमान होगा। क्या मतलब है? उनके चिन्हित करिए, उनकी वीडियो बनाइए, और जो लोग इनके साथ में जो है वो ये पैसे दे करके जिस तरह से उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्कर्स का। और मैं आपको बताऊं कि इनका तो हाल ये है, इनकी तो कहानी ये है कि इनके जो वर्कर्स हैं और इनके जो वॉलंटियर हैं वो वॉलंटियर नहीं हैं बल्कि पेड वॉलंटियर हैं। उन्हें पैसे देते हैं ये लोग। मुझे मालूम है कैसे कैसे इस तरह से ये काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार पे कह रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी। मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो उस बात पे फ़ख्र करना, उस बात की खुशी मनाना, क्योंकि भगत सिंह भी अपनी 22 से 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच जहां जारी है, अभी तक सिर्फ कार्रवाई चल रही है, पूछताछ जारी है, समन भेजा गया था। गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग बयान क्यों दिए जा रहे हैं? कभी कहा जाता है कि क्लीन चिट दे दी है मुझे। मनीष सिसोदिया का भी कुछ दिन पहले बयान सामने आया था, कहते थे ईडी और सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। आज कह रहे हैं गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है सीबीआई मुझे। ये दरअसल इतने चालाक लोग हैं कि ये जहाँ से राजनीति का षड्यंत्र गंदगी ख़त्म होती है, इनकी वहाँ से शुरुआत है। और ये वो सारे दांव पेंच खेलने की कोशिश करेंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। अब बताइए भगत सिंह का क्या जो संज्ञान इन्होंने जो उपाधि जो है भगत सिंह से मिलाने की कोशिश की है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहाँ हमारे हीरो भगत सिंह और कहाँ एक जो है करप्ट मंत्री यानी आबकारी और एजुकेशन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। यानी आप ये समझिए कि शर्म आनी चाहिए। मुझे तो अफसोस ये होता है कि इन्हें ये कहते हुए गैरत भी नहीं आती कि हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं अगर गिरफ़्तार हो जाऊं तो मुझे जो है वो फ़ख्र आप जश्न मनाना। ये क्या ये सब बातें करके सीबीआई के पास जो सबूत हैं, जो इन्होंने 2% से बढ़ाकर 12% उनका कमीशन किया है, क्या जो शराब माफियाओं को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से इन्होंने कार्य किए हैं और वो स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए से सामने आ गया है, ये उसे कहाँ ले जाकर रखेंगे? आखिर लोगों की आंखों में कैसे ये धूल झोंक सकते हैं? हाँ, होना तो ये चाहिए था कि वाकई जैसे ये कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं और गांधी जी की समाधि पे ये गए राजघाट पे, तो इन्हें ये कहना चाहिए था कि अकेले जाते और कहते कोई नहीं आएगा और आइए साहब हमें गिरफ़्तार कर लीजिए, हम तो ईमानदार लोग हैं। तब पता चलता एक एक चीज़। मैं तो सीबीआई से और ईडी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करिए, आप सारी ब्रीफिंग करिए ताकि पब्लिक के सामने इनके सारे कारनामे जाएं। इन्होंने जिस तरह से पूरे देश को धोखा दिया है, पूरे देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। मैंने उस वक्त भी ये कहा था जब मैंने मूवमेंट छोड़ा था। आज अभी माननीय मुलायम सिंह जो समाजवादी के बड़े नेता थे, इत्तिफाक संयोग था कि उनके बराबर में मेरी सीट थी। वो फ़ोटो आज अखबारों में भी छपा और सारी चीज़ों में। तो मैंने ये कहा कि अगर उस वक्त मुलायम सिंह जैसे लोग अगर हमारे आंदोलन में जुड़ जाते तो लोकपाल आ जाता, मगर क्योंकि नहीं चाहता था अरविंद केजरीवाल लोकपाल को, इसीलिए अन्ना ने बार बार ये बात कही है। उस लोकपाल को न आने देने में सबसे बड़ा जो बाधा थी वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया थे। और इनका एक ग्रुप है चोरों का, जो करप्ट लोग हैं इनके साथ में। आप बताइए कि आज अगर सीबीआई किसी के घर वैसे ही थोड़ी चली जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो बात कही थी उस वक्त
कि ये न ये लोकपाल के लिए संजीदा हैं, न ये संविधान के प्रति वफादार हैं, ये किसी चीज़ में भी वफादार नहीं है। इनकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। इन्होंने एक ग्रुप ऐसा बना दिया है, प्रेशर ग्रुप बना लिया है कि ताकि तुम ऐसी बातें कहो कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि गुजरात हो, हिमाचल हो या अन्य देश के स्टेट हों, इनकी क्या हैसियत है इनके जो ये कह रहे हैं कि हम ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ये एक सीट भी निकालना है ये गुजरात से या हिमाचल से, ज़रा देखेंगे हम कैसे निकाल कर लाते हैं ये। यानी ये समझते हैं कि हमने जो कह दिया वो सच है, कि सच है मेरा फरमाया हुआ है। घर में दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। घर में झूठों की एक मंडली है कि उन्होंने झूठों की एक मंडली बना रखी है, और वो इस तरह से जो है कोई इस तरह से वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि मानो जो है ये नारे नहीं चलने वाले, कि ये तो उस वक्त चले गए, वो नारे चले गए कि अन्ना दूसरा गांधी है, और ये वो तो चले गया उस वक्त कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई, वो दौर चला गया। अब कोई आंदोलन जो है या इस तरह से ये धोखा नहीं दे सकते आंदोलन के नाम पे। इन्होंने जितना धोखा देना था वो दे लिया, अब तो इनके हिसाब होगा। हमने जो बात कही थी अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। हमने ये कहा था कि लोकपाल नहीं लाना चाहते, वो ये नहीं लाए। हमने ये कहा था ये ईमानदार नहीं है, तो ये ईमानदार भी नहीं है। इन्होंने सारे ऐसे काम किए हैं ईमानदारी के नाम पे, स्वयंभू ईमानदार। तो इसलिए इनके खिलाफ पुलिस कमिश्नर से, ईडी से और सीबीआई से, और मैं राष्ट्रपति और गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि आखिर इस संवैधानिक तौर से जो हमारा संविधान लागू है, तो फिर क्या मतलब है इस चीज़ का। आप एजिटेशन करिए, आप धरना दीजिए, इस धरना किसी मुद्दे पे दीजिए। आप इसलिए धरना दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार मत करो। मनीष सिसोदिया ने जो है कोई काम नहीं किया। अरे काम नहीं किया होगा तो छूट का आ जाएगा कोर्ट से, है? तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और ये इनके कर्मों की सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए ताकि देश के लोगों के सामने आए। इन्होंने पूरे आंदोलन का, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया था। वो प्रेशर में आ गए थे, यानी सारे के सारे लोग जो हैं ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे थे। आज अगर जिस पार्टी में भी करप्ट लोग आगे हैं, उसके जिम्मेदार भी यही हैं, अरविंद केजरीवाल एंड ग्रुप, यानी मनीष सिसोदिया, और ये दो ही लोगों की एक जोड़ी थी। यही दोनों, इनका एजेंडा ही छुपा हुआ था। हमारा एजेंडा ये था कि देश से गंदगी साफ़ हो, इनका एजेंडा ये था कि हम किस तरह से इससे धोखा देकर के लोगों को इस सत्ता को अपना लें। तो इसलिए आज मैं समझता हूँ कि उसकी यहाँ देर है, अंधेर नहीं है।